नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो योर मनी हम लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके, आपको ये बता सके कि निवेश करना क्यों जरूरी है, कैसे आप छोटी छोटी सेविंग से अपने बड़े गोल्स को पूरा कर सकते हैं। किसी भी कदम पर आपको हेल्प करने की इच्छा के साथ योर मनी ये शो हम लेकर आते हैं। तो अपने सवाल हमें लिख भेजिए। किसी भी तरीके का क्वेश्चन स्टार्ट करनी है, इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं, सही है या फिर नहीं, आप सभी तरीके के सवालों पर राय ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की। नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप, ईमेल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com ये ईमेल आईडी है हमारी। फेसबुक, ट्विटर पर सीएनबीसी आवाज की पेज पर जाइए, #आस्क योर मनी लिखकर अपने सवाल आप हमें लिखकर भेज दीजिए। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सवाल लेंगे उससे पहले बात करेंगे एसआईपी और एसडब्ल्यूपी की। आई एम श्योर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, काफी इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो इन दोनों टर्म से अवेयर होंगे, इनकी रेलेवेंस को समझते होंगे, और काफी इन्वेस्टर्स ऐसे भी होंगे, भले चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तब भी उनको इनके मायने ना पता हो या फिर डिफरेंस ना मालूम हो। तो बेसिकली ये एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पज के बेसिस पे आपसे समझना चाहेंगे पंकज जी कि एसआईपी क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, दोनों की क्या क्या रेलेवेंस है, क्या फायदे हैं, कब किसका इस्तेमाल होना चाहिए, बताइए। दीपाली नमस्कार। देखिए, एसआईपी तो अभी काफी कॉमन हो गया है, बट फिर भी इसको लेकर भी कुछ कंफ्यूजन ये कहिए या फिर गलतफहमियां अभी भी मौजूद हैं। लेकिन एसआईपी पहली बात ये है कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक तरीका है। यानी कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो एक तरीका है कि आप लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए, अमाउंट है आपके पास, आप पैसों को एक साथ इन्वेस्ट कर दीजिए और भूल जाइए। दूसरा तरीका यह है कि आप डिसाइड कीजिए कि हर महीने या हर वीक आपको एक राशि तय करनी है, इन्वेस्ट करनी है। तो एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। स्कीम्स वही हैं जिसमें आप लमसम भी कर सकते हैं और उसी में आप एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। क्योंकि ये कहना जरूरी है, क्योंकि कई बार अभी भी लोग ऐसा पूछते हैं कि मुझे एसआईपी की स्कीम बताइए। तो एसआईपी की अलग स्कीम नहीं होती है। आपको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है, उसमें आप एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। होता यह है कि आपको डिसाइड करना है कितना अमाउंट किस तारीख को और किस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है। तो उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट से उतनी राशि कट जाएगी और उसके बदले में जो स्कीम आपने चुनी है उसके यूनिट्स आपको अलॉट हो जाएंगी। तो बेसिकली जैसे ये समझ लीजिए, बैंक में आप एफडी करते हैं तो एक साथ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आरडी करते हैं तो किस्तों में करते हैं। तो एक किस्तों में इन्वेस्ट करने का तरीका है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा यह है कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। जब मार्केट नीचे आता है तो यूनिट ज्यादा मिल जाती हैं और लंबे वक्त में आपको इससे फायदा होता है। और साथ ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये बड़ा फायदा है और जेब पर भारी नहीं पड़ता। एक छोटी अमाउंट आप तय कर लेते हैं, हर महीने अकाउंट से निकलता रहता है और लंबी अवधि में बड़ी राशि आपकी इकट्ठा हो जाती है। अब बात करते हैं एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एकदम अपोजिट है एसआईपी का। एसआईपी में आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स आपको अलॉट होती हैं और वेल्थ क्रिएट होती है। एसडब्ल्यूपी में ऑलरेडी आपके पास पैसे हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, वो चाहे आपने लॉन्ग टर्म में इकट्ठे किए हों या एक साथ आप अभी जाकर इन्वेस्ट कर दें, और उसमें से आप तय करते हैं कि महीने की किस तारीख को कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए। तो यहां पर म्यूचुअल फंड्स की यूनिट रिडीम होंगी, उसके बदले में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे जिस तारीख में आपने सोचा है उस तारीख को। तो ये एसडब्ल्यूपी की जरूरत पड़ती है स्पेशली रिटायरमेंट के बाद, जब आपके पास कैश फ्लो का दूसरा कोई तरीका नहीं होता है, सैलरी नहीं होती है, बिजनेस इनकम नहीं होती है। तो जो पैसा आपने इकट्ठा किया है या फिर रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा आपने निवेश कर दिया है उसको किस्तों में आप विड्रॉ कर रहे हैं और उससे आपका महीने का खर्च चल सकता है। एक बात ध्यान रखिए कि एसडब्ल्यूपी से कई बार कुछ लोग ऐसा कहेंगे आपको कि आप 12% विड्रॉ कीजिए, 15% विड्रॉ कीजिए। तो विड्रॉ तो आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पैसा उस गति से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका जो कैपिटल है वो भी आपका विड्रॉ होता रहेगा। तो आपको देखना है कि कैपिटल भी विड्रॉ करना है या आप चाहते हैं कि कैपिटल मेरा लंबे समय तक चलता रहे और मुझे रेगुलर आमदनी होती रहे। तो आप छोटी किस्तें विड्रॉ कीजिए और समय के साथ पैसा बढ़ना भी चाहिए। साथ ही ये भी जरूरी है, जब आप एसआईपी करते हैं तो लंबे समय के लिए आप ज्यादा इक्विटी में निवेश कीजिए,
ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट कीजिए। और जब आप एसडब्ल्यूपी करते हैं तो पैसे की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। उस वक्त पर आप थोड़ा जो स्टेबल स्कीम्स हैं, हाइब्रिड स्कीम्स हैं या डेट स्कीम्स हैं, उनमें निवेश करके वहां से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए पैसे विड्रॉ कीजिए। ओके, तो सिंपल भाषा में समझना चाहें तो एसआईपी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, एसडब्ल्यूपी के थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालते हैं। यूजुअली एसडब्ल्यूपी का इस्तेमाल होता है जब आपको रेगुलर इनकम अपनी इन्वेस्टमेंट से चाहिए होती है, एज अ रेगुलर इनकम या फिर मंथली इनकम। आमतौर पे रिटायरमेंट के वक्त जब आप लमसम पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं म्यूचुअल फंड से, वहां से आपको रेगुलर इनकम चाहिए, तब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। मनीष जैन पहले कॉलर जमशेदपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। मनीष जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच आप मेरे को जोड़ने के लिए। मैं रेगुलर व्यूअर हूँ आपके चैनल का, सो थैंक यू सो मच। आपको ओवरड्राइव में मिलता हूँ, सो थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास जी ओवरड्राइव देखने के लिए और साथ ही योर मनी बताइए। थैंक यू। मेरे पास 2.25 लाख करीब का पर मंथ एसआईपी करता हूँ। जस्ट वांटेड टू चेक कि वो जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। मेरा एसेट लार्ज कैप में 1 लाख रुपीज पर मंथ, पर एक फ्लेक्सी कैप 1 लाख। पहले मैं डीएसपी मिड कैप में 25,000 कर रहा था, इस महीने उसको चेंज करके मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 25,000 रुपीज पर मंथ किया। और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 7,500 रुपीज पर मंथ करता हूँ। और इसके साथ मैंने डेट फंड्स भी ले रखे हैं। 8 लाख का आदित्य बिरला मनी मैनेजर और 2 लाख का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड। तो आप अगर बता पाए कि ये सही है या मेरे को। आदित्य बिरला का मनी मैनेजर में कितने डाले आपने? आदित्य बिरला मनी मैनेजर में 1 लाख 8 लाख। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड में 2 लाख। तो एक में 8 लाख, एक में 2 लाख, ये फंड्स हैं। इसके अलावा आपका मेरी एसेट लार्ज कैप में 1 लाख, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1 लाख और डीएसपी मिड कैप में 25,000। ये सभी इन्वेस्टमेंट लमसम है, कोई एसआईपी नहीं है, सही बात? ये सभी एसआईपी है मैडम। ओके, ठीक है। और कोई गोल एक्यूमुलेशन करने का कोई टारगेट आपका? ऐसे कुछ टारगेट नहीं रखा है। ठीक है, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स की गई है, एसआईपी नहीं है, सब लमसम इन्वेस्टमेंट है। 50 लाख एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 लाख इन्होंने डेट फंड्स में डाले हुए हैं। आदित्य बिरला मनी मैनेजर 8 लाख रुपए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग फंड में 2 लाख, बाकी इनके पास लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और डीएसपी मिड कैप है। तो 2.25 लाख का एक लमसम पोर्टफोलियो है, 10 लाख का एक लमसम पोर्टफोलियो है। क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस पर? देखिए दीपाली, मनीष ने बताया जैसा कि 2 स्कीम डेट में है और दोनों स्कीम अच्छी हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ मनी मैनेजर और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग स्कीम। लेकिन ये ध्यान रहे कि मनी मैनेजर स्कीम जो है वो एक पैसे शॉर्ट टर्म के लिए पार्क करने के लिए ठीक है, या आपका जैसे कि 1 साल तक का कोई एक होराइजन है, आप पैसे रखना चाहते हैं 1 साल के लिए, तब ठीक है। और ये जो रेगुलर सेविंग स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की, ये थोड़े उससे लंबे समय के लिए भी आपके लिए बेहतर रहेगी। तो दोनों स्कीम डेट में अच्छी हैं, बट आपने क्योंकि गोल नहीं बताया किस लक्ष्य से किया हुआ है, तो पैसे सेविंग के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए स्कीम बहुत सुटेबल नहीं है। अब आते हैं आपके जो आप एसआईपी कर रहे हैं, लमसम में आपके 50 लाख रुपए हैं और साथ ही आपने 2.25 लाख रुपीस आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनमें से अगर हम बात करें, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड बिल्कुल एक अच्छा फंड है, इसमें भी आप बने रहें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी अच्छा है और साथ ही डीएसपी मिड कैप फंड, हालांकि आपने खुद ही बता दिया कि यहां से आपने अभी कम कर दिया इन्वेस्टमेंट, उसकी जगह पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को आपने चुना है और ये बहुत ही अच्छा आपने मेरे हिसाब से डिसीजन लिया है। क्योंकि डीएसपी मिड कैप फंड जो है, हालांकि रिटर्न्स के हिसाब से देखेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन इसका पोर्टफोलियो काफी अग्रेसिव है और रिस्क ज्यादा लिया गया है रिटर्न जनरेट करने के लिए, अल्फा नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से आपने सही डिसीजन ले लिया है। और यदि मैं लेके चलूं कि आप जो ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं पर एनम 2.25 लाख रुपीस और प्लस 50 लाख का अभी का पोर्टफोलियो, तो इस हिसाब से 12% के हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करें CAGR, मतलब एसआईपी तो नहीं कर रहे हैं, बट एनुअल आपने कहा है कि 2.25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इन स्कीम्स में,
तो आपका करीब 60 ईयर्स की एज में, क्योंकि आप 46 ईयर्स के हैं, तो मैंने ऐसे आपको बताना चाहा है, हालांकि आपने नहीं पूछा कि किस एज में कितना होगा, लेकिन 60 ईयर्स की एज में हम मान लेंगे रिटायरमेंट के हिसाब से, तो करीब 2.26 करोड़ रुपीस आपके पास इकट्ठा हो सकते हैं, सिर्फ आपके जो 2.25 लाख हर साल और साथ में लमसम 50 लाख, इसको हम अगर ग्रो कराएं 12% पे तो 2.26 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अगला सवाल लेंगे ईमेल के थ्रू। नवीन प्रकाश ने सवाल भेजा है। 8,000 की इनकी एसआईपी फिलहाल चल रही है। पहले मैं फंड्स के नेम बता दूं जो इनके पास पोर्टफोलियो में शामिल हैं। पराग पारिक टैक्स सेवर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, डीएसपी मिड कैप। यहाँ पर 1,000 से लेकर 2,500 की इनकी एसआईपी है। टोटल एसआईपी है 8,000। ये कंफ्यूज हैं अपने इस पोर्टफोलियो को लेकर। उनका कहना है कि इनके पोर्टफोलियो में 2 फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो क्या उनमें से किसी और फंड में स्विच कर लेना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? पंकज जी को बेटर मालूम होगा कि इन चारों फंड में से कौन से वो 2 फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो फंड चॉइसेस को लेकर, पंकज जी? दीपाली, अगर मैं आपको बताऊं कि स्कीम के रिटर्न्स, तो आप कहेंगे कि इसमें मतलब खराब क्या है। इन्होंने कहा कि 4 में से 2 स्कीम आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और डीएसपी मिड कैप की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। पर मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड का यदि हम देखें, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न जो है वो रहा है करीब 22.4%। माफ कीजिए, आदित्य बिरला सन लाइफ का 25.45% का सीएजीआर है लास्ट 3 ईयर्स का, और लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने 21.73% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं हम अगर डीएसपी की बात करें, डीएसपी मिड कैप फंड की, तो इसका भी परफॉर्मेंस लास्ट 3 इयर्स का सीएजीआर 22.24 है और लास्ट 1 ईयर में 20.19 एज ऑन टुडे मैं बता रहा हूं आपको रिटर्न डिलीवर किया है। तो रिटर्न्स के हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि मिड कैप फंड जो है डीएसपी मिड कैप फंड, इसमें से आप आगे की यदि एसआईपी रोक दें तो सही रहेगा, क्योंकि रिटर्न्स तो यहां पर आए हैं लेकिन स्कीम में रिस्क मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि रिटर्न्स जनरेट करने के लिए स्कीम में रिस्क बहुत ज्यादा लिया जाता है, स्कीम काफी अग्रेसिव होती है। तो इसके बजाय मैं आपको सलाह दूंगा, जैसे पहले सवाल मैंने कहा था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है बेहतर है, उसमें आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो पैसा इन्वेस्टेड है ऑलरेडी उसको आप रहने दें तो भी चलेगा। और फ्रंटलाइन इक्विटी फंड तो बिल्कुल बहुत अच्छा फंड है लार्ज कैप कैटेगरी में, उसमें बिल्कुल आप बने रहें। साथ ही दूसरी जो स्कीम है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये दोनों ही फंड्स अपनी कैटेगरी के अच्छे फंड्स हैं, इनमें भी आप बने रहें। तो एक ही स्कीम की मैं सलाह दे रहा हूं कि डीएसपी मिड कैप फंड के आगे की का इन्वेस्टमेंट आप रोक दें, उसके बजाय आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आगे एसआईपी कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर है। आपको राय दी गई है आपके पोर्टफोलियो कर सभी फंड्स की परफॉर्मेंस डिसेंट है। अगर आप स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। अगर चाहें तो डीएसपी मिड कैप की जगह मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट करने की सलाह है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ पंकज मटवाल मौजूद है आपके सवालों को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं कुछ और। ईमेल के थ्रू एक वत्स शर्मा का सवाल आया है। 7,500 की इनकी एसआईपी चल रही है। फिलहाल इनके पास 3 फंड्स हैं। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 2,000 रुपए महीना, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज में 1,500 रुपए महीना, आईसीआईसीआई ब्लू चिप में 4,000 रुपए महीना। तीनों ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए इन्होंने फंड लिए हुए हैं। फिलहाल इनके 10 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। इनका 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट है और 10 लाख का इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। 12,500 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। तो क्विकली अगर मैं बताऊं, 7,500 की एग्जिस्टिंग एसआईपी, 12,500 की एसआईपी ऐड करना चाहते हैं। टोटल एसआईपी इनकी फिर हो जाएगी 20,000 के आसपास की। टारगेट है 10 ईयर्स में 1 करोड़ का, 10 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी है और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भी 10 लाख का है। क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस पर, नए फंड्स कौन से ऐड करने हैं, गोल कैसे हासिल होगा? बिल्कुल, देखिए फंड की चॉइस तो अच्छी है, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि एक ही फंड हाउस की सभी स्कीम्स हैं, तो आइडियली वैसा सजेशन यही होता है कि आपको अक्रॉस द फंड हाउसेस यदि आप डाइवर्सिफाई करें, यानी कि यदि आपने 4 स्कीम में करना है तो 4 अलग अलग फंड हाउसेस के हों तो बेटर होता है। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है कि तीनों स्कीम अलग कैटेगरी की हैं, तीनों के फंड मैनेजर्स अलग हैं, तो इसके लिए एक तरह से डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि अलग अलग फंड मैनेजर्स इन्हें मैनेज कर रहे हैं, तो आप इन्हें बने रह सकते हैं।
आगे जो स्कीम आप ऐड करेंगे, क्योंकि अभी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी मैं बात करूं तो जो 10 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट लमसम में है, 7,500 की आप एसआईपी कर रहे हैं, उसके साथ में अराउंड 48 लाख आप इकट्ठा कर सकते हैं 10 सालों में। लेकिन अभी आप क्योंकि बढ़ाने की बात कर रहे हैं और आपको जो एडिशनल अमाउंट अभी ऐड करना है 12,500 रुपए और प्लस 10 लाख एक साथ और लमसम करना चाह रहे हैं, उसके साथ में आप अपना जो गोल है 1 करोड़ का वो अचीव कर पाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कीम का जहां तक सवाल है, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए क्योंकि मिड कैप मिसिंग है, और साथ ही एक स्मॉल कैप फंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड उसको भी आपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। तो यहां पर 2 स्कीम का सजेशन रहेगा आपके लिए यह है। और जो आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट करना है उसके लिए राय यह होगी कि एक तो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उसमें रखिए उस पैसे को, और साथ ही आप आधा पैसा नहीं 10 लाख कर रहे हैं आप लमसम में, तो 5 लाख उसमें कीजिए और 5 लाख एक आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इसमें आप रखिए। तो 5-5 लाख 2 स्कीम में डिवाइड कर दीजिए, और एसआईपी के लिए 2 स्कीम मैंने आपको बताई हैं, एक स्मॉल कैप एक्सिस स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इनमें आप एडिशनल अमाउंट की एसआईपी शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए, तो सजेशंस आपको दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आपके गोल को हासिल करने के लिए आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो आप प्लान कर रहे हैं वो करनी होगी, वो करेंगे तो डेफिनेटली अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। 2 फंड्स आपको बताए गए हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एडिशनल आईसीआईसी प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज और साथ ही आदित्य बिरला मल्टी एसेट एलोकेशन। 2 फंड्स और हैं जिनमें आप एसआईपी इंक्रीज कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप। इन फंड्स को नोट कर लीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए। चलिए, तो ये तो रही आपके गोल पर और आपके पोर्टफोलियो पर राय। अब बात करते हैं पंकज जी से उनके टॉप 4 फंड्स के बारे में, और ये उन व्यूअर्स के लिए जो नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं किन फंड्स के साथ शुरुआत करें। पंकज जी बताइए, आपकी चॉइसेस क्या हैं? जी देखिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड को बताऊंगा आपको मैं। फ्लेक्सी कैप फंड वो होता है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले शेयर हो सकते हैं, लेकिन वो कितना ज्यादा कम होगा ये फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं टाइम टू टाइम। और इस कैटेगरी में आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड मेरे चॉइस का एक बेहतरीन फंड है। साथ ही मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप में आपके हर वक्त पर मिनिमम 25% एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रहता है, बाकी 25% वो कहीं भी हो सकता है फंड मैनेजर की चॉइस पर। इस कैटेगरी में आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड इसको आप शामिल करें। साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मिड कैप कैटेगरी का एक अच्छा फंड है, बेहतरीन फंड है। और स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो 4 फंड्स मैंने सुझाए हैं। लंबे समय के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाइए, एसआईपी के जरिए निवेश करेंगे तो यहां पर बेहतर रहेगा। ओके, चलिए, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप, इन फंड चॉइसेस के साथ आप जा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका पंकज जी आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, अपने टॉप 4 फंड्स भी शेयर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।